आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम आईवीएफ के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये कैसा प्रोसीजर है, इसमें इंजेक्शंस कब तक दिए जाते हैं, कब ये एग कलेक्शन के लिए आपका बॉडी रेडी होता है, इसका प्रोसेस क्या है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आईवीएफ का जो प्रोसीजर है या तो पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन ही शुरू किया जाता है। अगर आप छठे दिन, 7वें दिन, 15 दिन कभी डिसाइड करेंगे कि चलो आईवीएफ कराते हैं, उस महीने आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जब आपका पीरियड आता है उसके अगले दिन या उसके तीसरे दिन ही आपका जो प्रोसीजर है, जो इंजेक्शंस है, जो स्कैन्स है, सब कुछ किए जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जब पीरियड आता है तब समझिए कि जैसे बॉडी शांत हुआ है, वो अगले पीरियड के लिए तैयार हो रहा है। अगले पीरियड से ज्यादा मैं कहूँगी अंडे के डेवलपमेंट के लिए तैयार हो रहा है। तो इस स्टेज में जो एग्स सेलेक्ट होंगे इस पीरियड के दौरान, जो एग्स ओव्यूलेट होंगे, वो सब कुछ तैयारी चल रही होती है। हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं ब्रेन से, जिसकी वजह से एग्स बढ़ना शुरू होते हैं। तो इस स्टेज में बहुत जरूरी है, अगर आप आईवीएफ करवाना चाह रहे हैं तो इस स्टेज में ही कराएं। तो अब समझिए कि आपने डे 2 डिसाइड किया कि आप आईवीएफ जाएंगे पीरियड के दूसरे दिन। तब उस दिन आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। इन ब्लड टेस्ट का मेन उद्देश्य ये है कि हार्मोन लेवल्स क्या हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, इनहिबिन, ये कुछ ऐसे चंद हार्मोन्स हैं जो आपके बॉडी के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्या आपके ओवरीज में आपके एज के मुताबिक अंडे हैं, क्या बहुत ज्यादा हैं, क्या बहुत कम है। इस इंफॉर्मेशन से डॉक्टर्स ये अनुमान लगाते हैं कि आपको इंजेक्शंस का डोज कितना देना चाहिए। क्या आप बहुत ज्यादा डोज से रिस्पॉन्स करेंगे कि बहुत कम देना आपके लिए ठीक रहेगा। ये सब इंफॉर्मेशन आपके ब्लड टेस्ट द्वारा लिया जाता है। ओवरीज ही नहीं, अंडों के बारे में नहीं, गर्भ के बारे में भी इस ब्लड टेस्ट के द्वारा इंफॉर्मेशन लिया जाता है। ब्लड टेस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ब्लड टेस्ट के साथ साथ अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन, जिसे हम स्कैन्स कहते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। सो स्कैन्स में ये देखा जाता है कि आपके ओवरीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अंडे क्या लगभग दिख रहे हैं जो रिस्पॉन्स दे सकते हैं इंजेक्शंस देने पर, क्या आपका गर्भ ठीक है, क्या अगर एम्ब्रियो तैयार होगा और यूट्रस में डाला जाएगा, यूट्रस अच्छा लग रहा है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी के चांसेस कैसे हैं, ये सब जो अनुमान है स्कैन के द्वारा लगाया जाता है। तो जब एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपके पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन आईवीएफ शुरू करेंगे तो ये दोनों इवैल्यूएशंस लेकर ही चलेंगे, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन। तो चलिए दूसरे दिन या तीसरे दिन आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो इंजेक्शंस दिए जाएंगे। ये इंजेक्शंस क्या हैं? ये हार्मोन्स हैं, ये हानिकारक नहीं होते। आपका ब्रेन ऑलरेडी ये हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, लेकिन बहुत छोटे कैपेसिटी में, छोटे क्वांटिटी में, ताकि एक अंडा ओव्यूलेट हो। आईवीएफ के दौरान हम थोड़े ज़्यादा अंडे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने में जितने भी अंडे सेलेक्ट होते हैं उन सारों को बड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लगभग 8 से 15 एग्स अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन किसी के अगर ओवरीज में कम अंडे हैं तो 2 या 3 से भी प्रेगनेंसी आने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया जाता है। तो ये जो इंजेक्शन है दूसरे दिन से लगभग 10 या 12 दिन तक दिए जाते हैं। तो इंजेक्शन ही जरूरी नहीं है, स्कैन्स भी जरूरी है। 10 दिन और 12 दिन के बीच में लगभग 3 से 5 स्कैन्स किए जाएंगे और ये देखा जाएगा कि आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या इंजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या इंजेक्शन बहुत कम है, क्या बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, यूट्रस कैसा है, यानी कि आपका गर्भ कैसा है, क्या वो भी तैयार हो रहा है अंडों के ग्रोथ के साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। जब भी वो स्कैन के लिए आने के लिए बोल रहे हैं तो आप अवश्य ये स्कैन जरूर कराएं। यही नहीं, जो दवाइयों के इंजेक्शंस के इंस्ट्रक्शंस हैं अवश्य आपको फॉलो करने चाहिए। ये इंजेक्शंस कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। और जब जिस समय आपने इंजेक्शन शुरू किया फर्स्ट टाइम, लगभग उस टाइम में लेने की कोशिश कीजिए ताकि ग्रोथ ठीक तरह से हो। ये जो आईवीएफ का प्रोसीजर है इंजेक्शंस पे आधारित बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि किस तरह आप लेते हैं, किस तरह स्कैन्स कराते हैं, कौन सा डोसेज में, इन सब फैक्टर्स पे आईवीएफ का सक्सेस रेट डिपेंड होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट हम अगर इंजेक्शंस की बात करें तो ये बहुत स्ट्रिक्टली आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की आवश्यकता होती है। अभी 10 से 12 दिन तक इंजेक्शंस दिए जाते हैं, मैंने कहा। उसके बाद एग रिट्रीवल होते हैं, यानी कि अंडों को बाहर निकालना। ये अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है, तो आपको दर्द होगा ये मत सोचिए। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज ये बहुत इजी प्रोसीजर है, क्योंकि बहुत सालों से इस पर रिसर्च किया गया है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं अभी, तो बहुत इजीली हो जाता है। जितने अंडे हैं उसके आधार पर 15 से आधा घंटे में ये प्रोसीजर हो जाता है लगभग। कॉम्प्लिकेशन हो तो अलग बात है, बट बहुत इजी प्रोसीजर है आजकल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे काटने की जरूरत नहीं है, आपके पेट में कुछ कट नहीं होगा, सूचर स्टिचेस नहीं लगेंगे, आपको हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है 3-4 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन। बहुत ईजी प्रोसीजर है। जिस दिन आप एग्स देते हो उसी दिन 3-4 घंटे के बाद घर जा सकते हो। सो आप ये देख सकते हो, एक प्रोब वजाइना में जाएगा, वहां से उसी प्रोब द्वारा नीडल को ओवरीज में डाला जाता है
और ओवरीज में से एग को एस्पिरेट यानी कि सक किया जाता है, वो आराम से खींचा जाता है। सो हर फॉलिकल में जाते हुए, हर फॉलिकल यानी जैसे कि एक बबल सोचिए, उसके अंदर अंडा है, उस हर एक फॉलिकल में जाते हुए उस अंडे को निकाला जाता है। ये याद रखिए कि ऐसा भी एक गलत अनुमान है कि जितने भी अंडे निकाले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इस महीने जो अंडे सेलेक्ट हुए वही निकाले जाते हैं। आपके पास और भी लाखों मिलियंस एग्स होते हैं जो आप आगे चल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अंडों को आपके पार्टनर्स के स्पर्म के साथ मिक्स किए जाते हैं। 2 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके बाद इन अंडों को ऑब्जर्व किया जाता है 3 से 5 दिन तक। 3 से 5 दिन तक ऑब्जर्व करने के बाद उनके क्वालिटी पे आधारित ये डिसीजन लिया जाता है कि आपके गर्भ में डालना चाहिए या नहीं। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका गर्भ क्या रेडी है या नहीं, ये डिसीजन लेना। सो आपके डॉक्टर देखेंगे कि गर्भ ठीक से बढ़ रहा है क्या, आपके प्रोजेस्टेरॉन या हार्मोन वैल्यूज ठीक है क्या, तभी ये डिसाइड किया जाता है कि इस साइकिल में यानी कि इस पीरियड के दौरान ही क्या एम्ब्रियो को वापस गर्भ में डालना चाहिए या उनको फ्रीज करना चाहिए और अगले महीने या जिस भी महीने आपका यूट्रस रेडी हो तब उन्हें ट्रांसफर करना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आपको आपके डॉक्टर ने IVF करवाने के लिए बोला है लेकिन आप डर रहे हो, आपके सवाल बहुत हैं, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स फोन करिए। थैंक यू। या आप IVF कराना चाह रहे हैं और इसके बारे में और अनुमान है आपके, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।